हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सेशन बियॉन्ड हेडलाइंस, जहां मैं आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूं फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। तो आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज कवर करेंगे हम ब्रीफली। और हर एक टॉपिक के बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, जिसको आप वीडियो पॉज करके हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप सबका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है। मैं ये सीरीज़ को और भी इनोवेटिव और प्रोडक्टिव आपके लिए बनाने का हर दिन ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे वो है टेलीमानस, मिडिल इनकम ट्रैप, ओपन सेफली एंड हॉर्सू क्रैप्स, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आज के तीनों न्यूज़पेपर में चर्चे में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से, ठीक है, तो आप उसमें अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे हमने 1-to-1 मेंटरशिप दे रखा है। सारे बुक्स मटेरियल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसेट क्लासेस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, सब कुछ का जो फैसिलिटी है जो आपको एक आईएएस या ओएस ऑफिसर तक की जर्नी में फुलफिल कर सकता है, वो हम सब कुछ अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रजिस्टर करके अपना सीट बुक कर सकते हैं फॉर 15 अक्टूबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, जैसे डिस्कस करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, तो पहला टॉपिक हमारा है क्या, टेलीमानस। सेकेंड टॉपिक, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, अच्छे से सुनना, मिडिल इनकम ट्रैप, ओपन सेफली एंड हॉर्सू क्रैप। तो आते हैं जो पहला टॉपिक पे, हम टेलीमानस। तो आजकल क्या होता है ना, लोग मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर डिस्कस करने लग गए हैं, ठीक है। पहले लोग सिर्फ अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते थे, वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस उनको पता नहीं था। कोई आपका फ्रेंड या कोई आपके नोन में जब वो डिप्रेशन होगा, ठीक है, मेंटल हेल्थ में जो मेजर होता है, जो डिजीज़ होता है वो डिप्रेशन का होता है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में कम मार्क्स आना या फिर अपने नियर एंड डियर को खो देना, तो ये सब जो होता है मेंटल डिप्रेशन की ओर आपको ले जाता है। और आप ना कहीं हिचकते, हेजिटेट करते किसी से शेयर करने के लिए। अगर आप किसी से शेयर करते हैं ना, तो लोग आपको पागल समझते हैं। तो इंडिया में जो इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ को बहुत ही नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। जो व्यक्ति, ठीक है, जो पर्सन जो मेंटल हेल्थ डिजीज से गुजर रहा है, वो अपने आप को खुल के किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। वजह दो, पहला एक वजह है कि आज जो मेंटल हेल्थ जो प्रोफेशनल है, जो हमको समझ पाए, जो काउंसलर होते हैं, उसकी कमी है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी है उनको, मेडिकल प्रोफेशनल को। और हालांकि ये जो बहुत ही एक काइंड ऑफ नया डिप्रेशन या फिर एक डिजीज जो हो चुका है, जिसके लिए वर्ल्ड अभी रेडी नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम है। तो ये कुछ मिला के कुछ 4-5 प्रॉब्लम है, जिसके वजह से जो मेंटल हेल्थ का जो हम जो अभियान जो चला रहे, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ अपने आप को सही रखे या मेंटल हेल्थ के बारे में और जाने, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे 4 प्रॉब्लम और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ केयर को लेके, प्राइवेसी, ठीक है। तो जो मेंटल हेल्थ डिप्रेशन से गुजर रहा है ना, वो अपने बात को शेयर करना नहीं चाहता। उसको लगता है अगर शेयर कर लेगा अपने फ्रेंड्स या फैमिली में, वो बात फैल जाएगा, ठीक है। फिर सोसाइटी उनको ताना मारेगी, सोसाइटी उनको बोलेगी ये तो पागल है, ठीक है। तो प्राइवेसी बोल के बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है आपका मेंटल हेल्थ केयर में, ठीक है। बाकी तो मैंने जैसे कहा, लैक ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल जो मेंटल हेल्थ केयर पे एक्सपर्ट है, ठीक है। काउंसलर, लैक ऑफ काउंसलर, ठीक है। अच्छे काउंसलर की बहुत कमी है, ठीक है, जो समझ पाए ये बीमारी को। आधे तो उनको पागल ही समझते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको ट्राई कर रहा है कैसे एड्रेस करे। तो ये टेलीमानस जो है प्रोग्राम गवर्नमेंट का, ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो बना है, तो इसमें क्या होता है 24/7 जो भी डिप्रेशन से गुजर रहा है, एंग्जाइटी से गुजर रहा है, उसको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं 24/7। ओवर फोन, ओवर वीडियो कॉल हम वो पर्सन से कनेक्ट करते हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। अच्छे एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट्स और आपके काउंसलर, उनसे बात कर सकते हैं। और एक बात का बहुत ही ध्यान रखा गया इस टेलीमानस स्कीम में, प्राइवेसी, ठीक है। उनका प्राइवेसी, उनका जो क्वेश्चन है, उनका जो बातचीत हो रहा है उनके बीच में, वो पूरा मेंटेन करके रखे हैं प्राइवेसी में, ठीक है। तो टेलीमानस बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्कीम है ये मेंटल हेल्थ, मेंटल डिप्रेशन को एड्रेस करने में, ठीक है। और ये जो बच्चे स्टेप्स ले, जैसे कोटा का एग्जाम्पल है, जो छोटे छोटे बच्चे जो 11-12 में प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग इतना
रिग्रेसिव स्टेप, ठीक है, इतना स्टेप ले लेते हैं, सुसाइडल केस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं टेलीमानस सही बैठ रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और आगे चल के इसका बेनिफिट हम देखेंगे, ठीक है। तो टेली कॉलिंग में जैसे टेली कॉलिंग होता है तो ठीक है, वैसे ही टेली सर्विस हम देते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स जो रहते हैं प्रोफेशनल टेली सर्विस करके मेंटल डिप्रेशन को ये एड्रेस कर रहे हैं, कैसे हम छोड़े, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2 टेरिटरी में, अब 2 यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी में ये सर्विस स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में था, बट अभी रिसेंटली लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी में ये टेलीमानस सर्विस फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने डिटेल में इसको दे रखा है आपका पॉइंट वाइज, ठीक है। तो आप ये जो टॉपिक का जो PDF है, आप ये टॉपिक का जो PDF एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। वो लिंक आप ज्वाइन करिए, हमारा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ये सब डॉक्यूमेंट्स इजीली पा सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन बना दिया, आप इसको पॉज करिए और कमेंट करिए आंसर बॉक्स पर, ठीक है। आते हैं सेकेंड टॉपिक में, इसको अच्छे से मिडिल इनकम ट्रैप, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या होता है मिडिल इनकम ट्रैप? जैसे आप देख रहे होंगे कि एक जो पर्सन, इसमें तो इकोनॉमी के ऊपर बोला गया, बट मैं एक पर्सन से रिलेट करता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर गरीब से, एक मोबिलिटी जो होता है ना, इनकम मोबिलिटी, मिडिल क्लास में जब आ जाता है तो मिडिल क्लास से हाई क्लास होने में उसको बहुत परेशानी होता है। सब आके मिडिल क्लास में फंस जाते हैं, ठीक है। सेम अगर हम इकोनॉमी में कंपेयर करें, अगर कंट्रीज को लेकर चले तो कंट्रीज का भी कुछ ना कुछ यही हाल है। एक बार अगर कंट्री मिडिल क्लास स्टेटस अचीव कर लेता है ना, तो मिडिल क्लास से जो हाई क्लास जो स्टेटस है या हाई इनकम स्टेटस है, उसको अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। क्यों प्रॉब्लम आता है? बिकॉज 3 चीज़ों पे वो लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। क्या 3 चीज़ों पे काम करते नहीं है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। मिडिल इनकम, जैसे मैंने कहा मिडिल इनकम ट्रैप, ये अराउंड, ठीक है, वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 34 ऐसा कंट्रीज है, ठीक है, जो ये जो मिडिल इनकम ट्रैप से उभर रखा है, ठीक है। ओनली 34 कंट्रीज है वर्ल्ड में जो ये ट्रैप से उभर रखा है, ठीक है। मोस्टली जो 34 कंट्री में से आता है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कंट्रीज ही है, ठीक है, या डेवलप नेशन है, वो लोग इस जर्नी को पार कर दिया, ठीक है। बट ऐसा सिर्फ 2 एक्सेप्शनल डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, 2 एक्सेप्शनल जो डेवलपिंग कंट्रीज है, या फिर बोल सकते हैं आउट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में आता है, वो है आपका साउथ कोरिया, ठीक है, और आपका चिली, ठीक है। ये 2 कंट्रीज है जो अपार्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, ये 2 कंट्री है जो सक्षम हो रखा है, जो मिडिल इनकम ट्रैप को पार करके वो हाई इनकम, ठीक है, हाई इनकम में वो एंटर कर रखा है। तो इसमें जो चैलेंज बोला जाता है, इंडिया भी इस ट्रैप में फंस रखा है, ठीक है। इंडिया भी ये जो मिडिल इनकम ट्रैप है इसमें फंस रखा है, इससे उभरने का बहुत प्रयास कर रहा है, कैसे वो हाई इनकम लेवल जा पाए, बट अचीव नहीं हो रहा है। क्योंकि इंडिया में बहुत रीज़न है। एक तो इन्फ्लेशन हो जा रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आपका ये इन्वेस्टमेंट की कमी है, टेक्नोलॉजी गैप है, ठीक है, टेक्नोलॉजी गैप पे इन्वेस्टमेंट कम है। तो ये सब चीज़ों से वजह से हम मिडिल से हाई इनकम पे जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मिडिल से हाई इनकम कंट्री होने के लिए हमें 3 आई पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, 3 आई। ये आप अपने मेंस आंसर में भी लिख सकते हैं, 3 आई। जो पहला आई है वो आपका है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरा जो आई है आपका इन्फ्यूज़न, और तीसरा जो आई है आपका वो है इनोवेशन। जब तक कोई इकोनॉमी ये 3 आई पे वर्क नहीं करेगा, तब तक कोई भी इकोनॉमी मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या, इकोनॉमी को टारगेट करना है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये 2 इन्वेस्टमेंट को बहुत टारगेट करना है, अपने इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। इन्फ्यूजन ऑफ व्हाट, इन्फ्यूजन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो ग्लोबली चल रहा है उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा, स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनोवेशन। हियर इनोवेशन इज डोमेस्टिक इनोवेशन, ठीक है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे उसको और कैसे इनोवेट किया जाए, ठीक है, इस पर भी हमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मतलब हम अपने आप को जो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब कैसे डेवलप करा जाए। तो ये 3 आईज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जो मिडिल इनकम ट्रैप है उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें वो इकोनॉमी जो वेरियस इकोनॉमी है उसको कैसे क्लासिफाई करता है कि ये मिडिल इनकम
इकोनॉमी है कि हाई इनकम इकोनॉमी है, उसको देखते देखिए कैसे क्लासीफाई करता है। तो वर्ल्ड बैंक अपने रिपोर्ट के, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में लिखा है जो मिडिल इकोनॉमी है ना उसका पर कैपिटा इनकम कितना होता है, $1,136 और 13,845, ठीक है, 13,845 के बीच में अगर कोई इकोनॉमी का अगर पर कैपिटा इनकम है तो उसको क्या बोलेंगे, दिस आर मिडिल इनकम इकोनॉमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिगर आप याद रखोगे, इसको मेंस आंसर में कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो मिडिल इनकम इकोनॉमी का ये रेंज बता दिया मैं, कैसे उभरना है, जैसे मैंने कहा 3I अप्रोच, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन ऑफ व्हाट, इन्फ्यूजन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ऑफ व्हाट, डोमेस्टिक इनोवेशन, ठीक है, क्रिएटिविटी। तो ये सब हमें लाना पड़ेगा, तब जाके मिडिल इनकम ट्रैप से इंडिया बाहर हो पाएगा, ठीक है। इस पे बेसिस में मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इसको कमेंट करके, इसको पॉज करके आप कमेंट करिए। फिर और एक न्यूज़ में बहुत इनोवेटिव स्टेप चल रखा, ओपन सेफली, ठीक है, हालांकि ये चर्चा में बहुत पहले ही स्टार्ट हो रखा। ओपन सेफली भी एक प्लेटफॉर्म है, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है यूके, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या कहता है, डिजिटली जो हेल्थ केयर रिकॉर्ड है पेशेंट्स का उसको स्टोर करके रखता है। जैसे इंडिया में हमारा आ गया है, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ आईडी कार्ड, ठीक है, आयुष्मान भारत, ये सब जो इंश्योरेंस, तो जब से यूआईडी आया है हमारा, यूनिवर्सल नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सल आईडी कार्ड जो हेल्थ आईडी कार्ड है हमारा, यूनिवर्सल हेल्थ आईडी कार्ड, जिसमें क्या होता है पेशेंट का जो हिस्ट्री पास रिकॉर्ड है सारा स्टोर रहता है। बट क्या है, डिजिटल में अभी स्टोर नहीं कर रहे, एक रिकॉर्ड है, डिजिटलाइज होने में अभी भी उसको बहुत टाइम है। अभी से स्टार्ट कर दी, जो पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो पेशेंट का है ना, जो आज जो 70 या 80 साल के होंगे, उनका रिकॉर्ड अभी भी डिजिटलाइजेशन में टाइम लगेगा। बट ओपन सेफली एक कैसा एक ऐप बनाया गया है, या ये आपका प्लेटफॉर्म है, यूके में ये आया है, तो जहाँ पे जो पेशेंट का जो डिजिटल हिस्ट्री है, जो आपका हेल्थ हिस्ट्री है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अराउंड 58 मिलियन लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे उन्होंने स्टोर कर रखा है, ठीक है, 58 मिलियन पीपल। तो 58 मिलियन पीपल का भी रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए बहुत डेटा, बड़ा बड़ा डेटा सेंटर चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इंडिया में अभी कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन जानते हैं, अब इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन रखा है, तो ऑब्वियसली उतना डेटा स्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़ा डेटा सर्वर चाहिए, ठीक है। और डेटा, इतना ज़्यादा डेटा होने से और एक कंसर्न आ जाता है डेटा थेफ्ट, ठीक है, कैसे डेटा थेफ्ट को हम रोक सकते हैं, उस पर अगेन एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगेन तो बट यूके ने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड लोगों का स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो इस पे एक मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं आज का लास्ट टॉपिक में, हॉर्सशू क्रैब, ठीक है, जो भी उड़ीसा में रहता है, इससे आप वंचित नहीं रहे होंगे, ये देखे होंगे आपका हॉर्सशू क्रैब, ठीक है। तो हॉर्सशू क्रैब क्या होता है, उड़ीसा के कोस्टल रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, देखो ये जो क्रैब है इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग फोसिल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ रखा है, वाटर लिविंग फोसिल्स, ठीक है। ये सब जिसका एग्जिस्टेंस 1000-1500 साल से चला आ रहा है, फिर भी हम इस पे इतना इंफॉर्मेशन आज तक हमें पता नहीं है, ठीक है। तो दीज आर लिविंग फोसिल, जिनका 1000-1500 साल से ये सब क्रिएचर पाया जाता है। और एक जो इंटरेस्टिंग बात है हॉर्सशू क्रैब का, इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू ब्लड, ये जो इसका ब्लड है जो वो ब्लू ब्लड है, ठीक है। तो ये स्पीसीज हमारे जो इकोनॉमी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोस्टल रीजन में उड़ीसा में पाया जाता है, क्योंकि इसके ब्लड से जो बहुत सारे डायग्नोस्टिक जो किट्स होता है ना, जैसे आपका एलिसा टेस्टिंग किट होता है, कुछ भी डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे आपका हो गया कोरोना जैसे चेक करना है, एड्स जैसे टेस्ट करना है, तो डायग्नोस्टिक जो किट होता है जिससे हम डिजीज को डायग्नोस कर पाते हैं, वो इसके खून से बनता है। ब्लू ब्लड जो है ये इससे खून से लोग बनाते हैं, तो इसका मार्केट में बहुत डिमांड है। तो इसका मार्केट में बहुत डिमांड होने से क्या होता है, लोग इसका इलीगल ट्रेड करना स्टार्ट कर गए, ठीक है। तो इलीगल ट्रेड करने से इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, एंडेंजर्ड हो रहा है। और एक है इसमें याद रखोगे, जब भी कोई भी स्पेसीज पढ़ते हो तो क्या आप इसका IUCN स्टेटस हमेशा पढ़ना, ठीक है। IUCN क्या करता है, रेड डेटा बुक है। IUCN भी बोल रहा है कि मेरे पास इसके बारे में डेटा है ही नहीं, तो किस कैटेगरी में रखा है उसको, डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी, ठीक है, डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी। IUCN के पास भी इसके पास अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कितना साल पुराना ये स्पीसीज फिर भी, और कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द मेडिकल पर्पस, ठीक है, जिससे इसका खून से बनाया जाता है मेडिकल किट्स, फिर भी IUCN के पास इस पर डेटा डेफिशिएंट है, और भी रिसर्च चाहिए इस पर, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, जो उड़ीसा के कोस्टल रीजन पे पाया जाता है, ठीक है।
तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, जो इसका देख सकते हो आप, एजेंट जो है टुडेज जो क्रैब है, क्रैब ब्लू ब्लड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ रैपिड डायग्नोस्टिक रीएजेंट फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स। ठीक है, मेडिकल पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है ये, तो इसको आप ध्यान से नोट करोगे। और ये IUCN में इसका क्या है, डेटा डेफिनेशन। और भी है, जैसे यूपीएससी पूछता है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम इसको दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, क्रैब को, हॉर्सू क्रैब को राम लेखनी कहाँ पे, उड़ीसा में बोलते हैं, और बंगाल में उसको बोलते हैं लखन। ठीक है, ये दो इंटरेस्टिंग नाम है, राम लेखनी, लखन। लखन बंगाल में बोला जाता है और ये उड़ीसा में राम लेखनी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, राम लेखनी लखन, दे आर बिलोंग टू विच स्पीसीज, ऑप्शन देगा क्रैब, फिश। तो इस टाइप से आप चूज करोगे, दीज आर हॉर्सू क्रैब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको आप वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। होप सो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो अगर आपको लग रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मैं फिर से आपको मिलता हूँ करंट अफेयर टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।